नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है फ्री स्टडी इन जर्मनी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जर्मनी में एपीएस को कितना टाइम लग रहा है, वीज़ा अपॉइंटमेंट में कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें कितना टाइम लग रहा है, फाइल सबमिशंस के बाद किस टाइप के चैलेंजेस है, और इवन ट्यूशन फीसेस क्या है, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, और रिफ्यूज़ल रेट क्या है जर्मनी का। तो ये सारी की सारी हमारी ये डिस्कशन रहेगी। इवन स्पाउस वीज़ा के बारे में भी डिस्कस करेंगे, स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा के बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ऐसा है कि हमारा अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट का जर्मनी का मास्टर प्रोग्राम करने के लिए वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहा है, तो उसका वीज़ा ग्रांट होकर आया है। तो वो बच्चा अपनी इंटायर मास्टर डिग्री फ्री ऑफ कॉस्ट जर्मनी से करेगा, और उस बच्चे की सक्सेस स्टोरी हमारे साथ आएगी। उसके अंदर हम केस स्टडी के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोफाइल थी, एडमिशन में कितना टाइम लगा, और उसका जो बीपीडी में क्या ग्रेड आया, जो इंडियन ग्रेड को जब जर्मनी ग्रेड में कन्वर्ट करते हैं, और कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। उसके बाद जब बच्चे का एडमिशन आ गया, एडमिशन के बाद अपॉइंटमेंट में कितना टाइम लगा, अपॉइंटमेंट के बाद जब फाइल एम्बेसी में चले गई, जाने के बाद एम्बेसी ने कितना टाइम लिया, क्या बच्चे की इंटरव्यू हुई थी या नहीं हुई थी, आइदर फिज़िकली या टेलीफोनिकली। ये सारे की सारी जो टॉपिक है इसके बारे में डिस्कस करेंगे उस सक्सेस स्टोरी में। तो ऐसा है कि अगर आपने जर्मनी में जाना है तो उनका जो मार्च अप्रैल वाला इनटेक है स्टिल पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की ओपन है। अगर आपका एपीएस रेडी है तो आप अभी भी आपके पास टाइम है, तो आप जो उनका मार्च अप्रैल वाले इनटेक में अप्लाई कर सकते हैं। तो उनका जो मेजर इनटेक है अक्टूबर 2025 का, उसकी सिर्फ 2-3 यूनिवर्सिटीज़ ही अभी तक खुली हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत जल्द खुल जाएंगी। तो ऐसा है कि बच्चों के हमें फ़ोन आते हैं किसके बारे में, सर अगर हमारी यूनिवर्सिटी एच पॉजिटिव है या नेगेटिव है या एच नेगेटिव है तो क्या हमारा एपीएस आएगा या नहीं आएगा। ऐसे है कि जिन स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटीज़ एच पॉजिटिव या एच नेगेटिव हैं एनाविन के डेटाबेस के अंदर, उन यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी को एच नेगेटिव या एच पॉजिटिव डिक्लेयर किया है तो आपका एपीएस नहीं आएगा। अगर आपका एपीएस नहीं आता तो आप वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में एज़ वेल एज़ यहाँ पर एम्बेसी में अपनी फ़ाइल वीज़ा की नहीं सबमिट करवा पाएंगे। तो ऐसा है कि मैं बहुत सारी वीडियोस में बार बार बताता हूँ कि एटलीस्ट सिलेक्शन ऑफ कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जब आपने इंडिया में भी कोई एजुकेशन लेनी है तो सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एजुकेशन कुछ ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हो जाती है तो आपको बहुत सारी कंट्रीज़ में जाने के लिए बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। तो अभी टाइम कितना लग रहा है एपीएस को, एपीएस का जो टाइम है काफ़ी स्ट्रीमलाइन किया है। जो बच्चे रिसेंटली पास आउट है या 1-2 साल पहले के पास आउट है तो उनका जो डाटा है ऑनलाइन है, तो उनको जो एपीएस है विद इन ए मंथ या 30 दिन से लेकर 45 दिन के अंदर आ जाता है। जिनकी एजुकेशन 5 साल या 5 साल से पुरानी है तो उनके एपीएस में टाइम लगता है, क्योंकि उनका डाटा ऑनलाइन की अवेलेबिलिटी नहीं होती, डिजी लॉकर की अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो दैट रीज़न उन केसेस में एपीएस में टाइम लग रहा है। तो बीपीडी के लिए जी भी हम जब केस डालते हैं, अगर आपकी यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल ओपन है तो बीपीडी जो है आपकी विद इन 4 वीक्स या 3 वीक्स के अंदर बन के आ जाती है, एवेल्यूएट हो जाती है। उसके बाद जो जूनियर असिस्ट है आपकी एप्लीकेशन को रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ में फॉरवर्ड कर देता है। तो बीपीडी में आपके कन्वर्शन ग्रेड को चेक करने के बाद हम बताएंगे कि आपका जो एडमिशन है वहाँ पर कौन सी पब्लिक यूनिवर्सिटी से आ सकता है, जो कि आपकी आइदर बैचलर है और मास्टर है इंग्लिश डॉट में मिल सकती है। इवन आपकी बीपीडी चेक करने के बाद हम ये भी आपको बता सकते हैं कि अभी आपको जो फ्री यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन है आइदर बाइलिंगुअल में मिलेगा या जर्मन टॉट में मिलेगा। तो ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि सर अगर मैं जर्मन टॉट में जाता हूं तो मुझे जर्मन तो आती नहीं है। तो ऐसा है कि अगर आप जर्मन टॉट में भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो आपने जो जर्मन लैंग्वेज है वो जर्मनी जाकर सीखनी है, वो भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के इनसाइड कैंपस, जहाँ उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ के पैनल इंस्टीट्यूशंस हैं, लैंग्वेज सेंटर्स, वहाँ जाकर सीखनी है, जिसकी बहुत नॉमिनल फीसिस हैं। जो फीसिस हैं वो भी आपने वहाँ जाकर पे करनी है। वो फीसिस कितनी हो सकती है,
फीसिस एक लेवल की 300 यूरो 400 यूरो की हो सकती है, जैसे A1 है, A2, B1, B2 की। ये फीसिस भी वहाँ जाकर आपने पे करनी होती हैं इंस्टॉलमेंट सिस्टम से। वो करने के बाद आपकी जो बैचलर डिग्री है या मास्टर डिग्री स्टार्ट हो सकती है। तो बहुत सारे बच्चों के और कन्फ्यूजन्स रहते हैं कि सर मेरा एडमिशन तो आ गया है, एडमिशन लेना वहाँ के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बहुत इजी है। आप अपने लेवल पर यूनिवर्सिटीज़ को डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ आपको इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करके कहेंगी कि आपका एडमिशन भेजने के बाद कि अभी हमें ट्यूशन फीसेस ट्रांसफ़र करें। तो जिन बच्चों की एलिजिबिलिटी वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में बनती है जहाँ पर इंटायर स्टडी फ्री है, तो उनसे मेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है अवॉइड द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। और बहुत सारे बच्चों के रिफ्यूज़ल भी देखने को मिले हैं, रिफ्यूज़ल के बाद भी बच्चे हमें कॉन्टैक्ट करते हैं। अगर आपका जर्मनी का स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ड है, आप हमें अपने जो जर्मनी का रिफ्यूज़ल आया है उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन करके एज़ वेल एज़ अपना एडमिशन लेटर जो ऊपर डेडिकेटेड व्हाट्सएप है वहाँ पर भेजेंगे। उसको देखने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि आपको अपील के लिए जाना चाहिए या रीअप्लाई करना चाहिए या कंट्री को चेंज करना चाहिए। जो मैक्सिमम मैंने रिफ्यूज़ल देखे हैं उसके पीछे रीज़न क्या है, सिलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। आपकी एलिजिबिलिटी एज़ पर APS फाउंडेशन प्रोग्राम स्टूडेंट कुलीग की बनती है, तो आपने बैचलर में एडमिशन लिया है तो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, जब आपकी इंटरव्यू हुई, इंटरव्यू में आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए आइदर टेलीफोनिकली या फिजिकली, तो आपका इंग्लिश लेवल उतना ना होने के कारण आपको रिफ्यूज़ल्स मिले हैं। इवन आपकी प्रीवियस एजुकेशन और प्रोस्पेक्टिव एजुकेशन जो फॉरेन में लेने जा रहे हैं तो उसको भी चेक करने के बाद रिफ्यूज़ल्स देखने को मिले हैं, ये रीज़न के कारण भी। इवन वीक इन ग्रेड, आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन के परसेंटेज काफ़ी वीक रहे हैं, इन चीज़ों के ग्राउंड्स के ऊपर जर्मनी के बहुत सारे रिफ्यूज़ल देखने को मिले हैं। इवन हाई इमिग्रेशन स्टेट भी रिफ्यूज़ल लेटर में मेंशन करके भी बच्चों को रिफ्यूज़ल्स देखने को मिले हैं। तो अगर आपका कारण इनमें से कोई भी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो अभी जर्मनी एम्बेसी में कुछ डिले हो रहे हैं केसेस, जो बच्चे अपने वीज़ाज़ डाल रहे हैं ड्यू टू क्या रीज़न है कि आपने जो अपनी फाइल जब सबमिट की थी, आपने अपना ब्लॉग्ड अकाउंट जो उनके ब्लॉग्ड अकाउंट की अमाउंट रिवाइज हुई है 11,000 समथिंग, उसके अकॉर्डिंग आपने नहीं दिखाए। आपने जो अपने अमाउंट है ब्लॉग्ड अकाउंट की एज़ पर ओल्ड जो अमाउंट थी उसके अकॉर्डिंग दिखाए हैं, उसके कारण बहुत सारे बच्चों को केसेस डिले हो रहे हैं। इसके ऊपर भी एक आधी मैंने रिफ्यूज़ल देखी हैं। तो ऐसा है कि अगर आपकी रिफ्यूज़ल भी आई हैं, आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, तो हमें संपर्क कर सकते हैं। तो मोस्टली मैं उन बच्चों को मोस्ट वेलकम करता हूं जो ऑलरेडी इनसाइड जर्मनी में हैं, तो वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ को चेंज करना चाहते हैं, जो वहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं या किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं, लेकिन वो अपनी लोकेशन को भी चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी हमारी सर्विस ऑनलाइन बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं। तो जर्मनी में अप्लाई करने से पहले मैं आपको और कुछ प्रिकॉशंस बता दूं कि हमारी दो डेडिकेटेड प्लेस से हैं, स्टडी इन जर्मनी, सक्सेस स्टोरी ऑफ जर्मनी, दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहाँ जाकर जर्मनी की नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें, उसके बाद डिसीज़न लें। जो चीज़ें मैंने उन वीडियोस में मेंशन की हैं या एक्सप्लेन की हैं, ऐसे क्वेश्चंस आप अपने प्रोस्पेक्टिव एजेंट से करें। अगर उसको उस टाइप का नॉलेज है तो देन अपना केस उस कंसल्टेंट को देने की कोशिश करें। तो जर्मनी आज की डेट में पूरा पीक पे है और बहुत सारे कंसल्टेंट इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो अप्लाई करने से पहले अपने इनसाइड भी आपने देखना है कि क्या मेरी एबिलिटी बनती है या नहीं है। एडमिशन लेना बहुत ईजी है, वीज़ा मेन थिंग है, और उन चीज़ों को भी अवॉइड करें जहाँ पर आपसे एडवांस में लाखों रुपए ले लिए जाते हैं। हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं जहाँ पर ट्यूशन फीसिस नहीं है। अभी आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 10 लाख रुपए की फ़ीस लगा कर जा रहे हैं, 8 लाख की फ़ीस लगा कर जा रहे हैं, तो हम आपको वहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटी में एंटायर फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहे हैं। तो हम भी फीसिस लेते हैं, लेकिन हमारी फ़ीस कब है? जब वीज़ा ग्रांट होता है। 15,000 एडवांस में है, 15,000 आफ्टर एडमिशन है अगर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, तो बाकी सारी फ़ीस जब वीज़ा बच्चे का ग्रांट होता है। इन सब चीज़ों को आपने देखना है। कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते और आप हमारी सर्विस ऑनलाइन बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं। इवन जर्मनी में आपने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, आप किसी भी कंट्री में हैं, तो वहाँ से हम आपका एडमिशन एज वेल एज आपका वीज़ा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जर्मनी का। आप जर्मनी पहुँच चुके हैं ऑन ए स्टूडेंट वीज़ा, तो स्टूडेंट्स को ये भी मैं बता दूँ कि जो एजेंट्स आपको ये गारंटियाँ देकर
केस ले रहे हैं कि गारंटी से मैं जर्मनी वीज़ा करवा दूंगा, उनको अवॉइड करें। या वो एजेंट्स जो आपको गारंटियाँ देते हैं कि आपकी स्पाउस को भी जर्मनी का वीज़ा मिल जाएगा, जो स्टूडेंट वहाँ पर जा रहा है, जहाँ आपके बच्चे भी वहाँ चले जाएंगे, उन एजेंट्स को भी अवॉइड करना है। जर्मनी में अगर स्टूडेंट जाता है तो उसकी स्पाउस को ले जाना बहुत डिफ़िकल्ट है। वो भी कब अप्लाई कर सकते हैं? 1 साल अगर आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपका जो रेजिडेंसी है 1 साल से ज़्यादा वैलिड हो, एज वेल एज जो स्पाउस जा रहा है इंडिया से उसके पास A1 होना चाहिए, प्लस उसका अपना भी ब्लॉक्ड अकाउंट होना चाहिए। तो मैं उनको ये कहूँगा जो स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं वो जर्मनी को अवॉइड करें, तो वो अनदर कंट्रीज़ की ओर तवज्जो करें, यहाँ पर आप इकट्ठे जा सकते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन जर्मनी या जर्मनी के अलावा भी किसी कंट्री का है तो आप हमारे जो मेंशन नंबर हैं वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।